नमस्कार मेरे धनु राशि के दर्शकों, ये है आपके जुलाई 2026 का लेखा जो। अब इसमें कुछ अच्छी खबर भी है, थोड़ा बहुत निराश करने वाली भी चीजें हैं, लेकिन अच्छी ही खबर। देखिए दर्शकों, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया है कि जो 12 घर होते हैं ये आपका पूरा जीवन होता है। तो हम चाहे मंथली जब बताते हैं या ईयरली जो प्रिडिक्शन देते हैं, उसमें होता यही चीज है कि जैसे पहले आप देख लीजिए, बगल में आपके 12 घरों का चार्ट लगा हुआ है कि कौन सा घर किस वक्त लिए। तो जैसे देखिए, आपकी पूरी जिंदगी में कहीं कहीं अच्छी चीजें हो रही होती हैं। जैसे ये आपका कौन सा भाव है, ये आपका अचानक वाला भाव है, दुर्घटना और सारी चीजें। तो यहाँ पे जैसे गुरु महाराज बैठे, अब गुरु महाराज क्या है, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो मतलब ये भाव आपको अच्छा प्रभाव देगा। तो इसका ये मतलब है कि आपके जीवन के 12 आयामों में से ये जो आयाम है आपको अच्छा फल देने वाला है। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं तो थोड़ा अत्यधिक दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, आत्मचिंतन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा आप सोचोगे, माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी तकलीफ होगी। तो जैसे आपका ये जो आयाम है, ये थोड़ा आपको संघर्ष देगा। तो दर्शकों, मेरा कहने का यही मतलब है कि जीवन में कभी भी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में हो सकता है कि जीवन के कुछ भावों में, मतलब जीवन के कुछ चीजों में तकलीफ चल रही, लेकिन सारे भावों में तकलीफ चल रही हो ऐसा नहीं होता। या आपके सारे भाव में एकदम खुशियां ही खुशियां हो, ये भी नहीं होता। कुछ चीजें आपको अच्छा फल देती हैं, किसी महीने बुरा फल देती है। अब देखिए, हम आपके जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, आप समझिएगा कि देखिए, अभी 2 जून को गुरु महाराज कर्क राशि, मतलब अपनी उच्च राशि में आ गए। अब जब कोई राशि, माफ कीजिएगा, कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो वो क्या, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जितनी भी पावर होती है 100% वो अपना प्रभाव देता है। अब गुरु महाराज क्या है, गुरु महाराज एक शुभ ग्रह। तो गुरु महाराज यहाँ पर अपना 100% प्रभाव देंगे। अब ये क्या है, ये जो भाव है ये आपको ये जुलाई के महीने में दुर्घटनाओं से बचाएगा। हो सकता है कि अचानक आपको कहीं से धन लाभ हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब सबसे बड़ी बात, ये दुर्घटनाओं, छोटी मोटी जो चोट लगती है उससे आपको बचाव होगा, प्लस कहीं से अचानक आपको अच्छा धन लाभ आ जाए। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको पता होगा, आप मेरा वीडियो देखते होंगे कि गुरु महाराज की 3 दृष्टि होती है। तो पहली दृष्टि उनकी 5वीं, तो 1 2 3 4 5। अब ये कौन सा है, ये आपका खर्च वाला है, हानि वाला है, ये है। तो यहाँ गुरु महाराज अपना शुभ प्रभाव देंगे ना, क्योंकि गुरु महाराज शुभ। तो ये आपका खर्चा कम करेंगे, मतलब कि ये जुलाई के महीने में आपका जो खर्च है वो कम रहेगा। जो अगर मान लीजिए खर्च बढ़ा हुआ था, बजट से बाहर जा रहा था, अचानक कोई खर्चा आ जा रहा था, तो गुरु महाराज जो है इससे थोड़ा देख रेख करेंगे, बचाव करेंगे, आपको हानि नहीं होने देंगे। उसके अलावा हॉस्पिटल हॉस्पिटल के भी आपको चक्कर हो सकता है ये जुलाई के महीने में ना लगाना। उसके बाद यहाँ आ जाइए, उनका दूसरी दृष्टि है वो 7वीं है। तो देखिए 5 6 7। अब यहाँ, ये आपका धन भाव है, आप देख रहे हैं बगल में, ये आपका धन भाव है। मतलब कि थोड़ा ही सही, पर जुलाई में आप कुछ ना कुछ धन संचय कर ले जाओगे। आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट नहीं होगी, थोड़ा ही सही पर सुधार आएगा। बहुत नहीं आएगा, गुरु महाराज डायरेक्ट यहाँ नहीं बैठे, लेकिन थोड़ा ही सही आएगा। वाणी पे आपकी कंट्रोल रहेगा, मतलब बातचीत की वजह से आप गुस्से में अगर किसी को कह देते थे या कह देती थी, तो ये महीने में ऐसा नहीं होगा कि किसी को आपने कुछ बोला उसको बुरा लग गया और उससे बहस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अच्छी बात है। तो धन और वाणी के हिसाब से ये ठीक है। परिवार के साथ भी रिश्ता अच्छा बना रहेगा। देखिए, कहाँ कहाँ, जहां जहां गुरु महाराज और उनकी तीसरी दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि है। तो 7 8 9,
अब देख दर्शकों, यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज अपना थोड़ा कठोर वाला प्रभाव दे रहे थे, वो कर्म फल देवता है, थोड़े कठोर। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ दिलवाएंगे। जैसे ये नहीं है कि नहीं थोड़ा सा आप रिलीफ दे दीजिए, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा वो कर दीजिए, जो घर का माहौल है उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। अगर यहाँ सिर्फ शनि महाराज, गुरु महाराज का कोई प्रभाव नहीं होता तो क्या है, घर का माहौल भी गड़बड़ होता, वाहन संबंधी खर्चे भी आते और सारी चीजें। लेकिन अब क्या है, गुरु महाराज ने थोड़ा सा आपको सपोर्ट दे दिया है इस भाव में। तो क्या है, ये जो भाव है आपका, मतलब ये जो है हिस्सा जीवन का, ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब ये गुरु महाराज उनकी दृष्टि हो गई। अब बात करेंगे, देखिए एक चीज और आपको बता दूं, कुंडली में दो जो ये ग्रह होते हैं, मंगल भी हैं, कि ये जो तीन ग्रह हैं एक तरीके से ये पूरी कुंडली के कर्ता धर्ता होते हैं आपके जीवन में। और ग्रह भी अपना प्रभाव देते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो अपना प्रभाव नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को प्रभाव होता है, यही आपके जीवन के काफी हिस्से को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए गुरु महाराज ने ही कैसे आपके उस जिंदगी के चार हिस्सों को कंट्रोल कर रहे हैं, 1 2 3 4। दर्शकों अब बात करेंगे शनि महाराज की। देखिए शनि महाराज तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज का जो सपोर्ट है तो वो आपके इस भाव को थोड़ा सा ही सही कम संघर्ष वाला बना। अब शनि महाराज की भी 3 दृष्टि है। पहली उनकी जो दृष्टि है वो तीसरी, तो देखिए 1 2 3, ये क्या है, ये आपका थोड़ा कष्ट वाला भाव है। कौन सा भाव है, ये आपका रोग शत्रु कर्ज वाला। तो लेकिन शनि महाराज जब अपने आपके छठे भाव को देखते हैं तो छठा भाव जो है वो उनको अपना घर जैसा लगता है। मतलब कि आप मान लीजिए कि शनि महाराज क्या हैं, वो इसी तरीके के हैं, कर्म के वो हैं, तो उनको ये जो भाव है वो अपने ही जैसा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा कठोर नहीं है, थोड़ा अच्छा देते। प्लस यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, मंगल जो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। तो जुलाई के महीने में आपके जो शत्रु हैं, अगर आपके बारे में कोई साजिश रच रहे हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनि और मंगल के प्रभाव से वो एक तरीके से पीछे हट जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। उसके अलावा कर्ज, जो पुराने कर्ज हैं उनको भी कम करने में या खत्म करने में मंगल महाराज एक तरीके से मदद करेंगे शनि महाराज के साथ में। और रोग में भी जैसे मंगल हैं, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो रोग अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो इसमें भी थोड़ा ही सही पर राहत मिलेगा। ये हो गई पहली दृष्टि। अब दूसरी दृष्टि उनकी क्या है, वो है सातवीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा है, ये आपका प्रतिष्ठा का है, व्यापार का है। तो शनि महाराज यहाँ पे एक तरीके से आपको इतनी सुविधा देंगे कि आपका व्यापार जो है ये नहीं कि बहुत आगे निकल जाएगा, अच्छा चलने लगेगा, बहुत मुनाफा होने लगेगा, इतना नहीं होगा, लेकिन कम से कम घाटा नहीं होगा। शनि महाराज जो थोड़ा सा आपका जो व्यापार है जो थोड़ा कम चलेगा तो आप आत्मचिंतन करोगे, आप ये सोचने लगोगे कि क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों आया है, जितना मैंने सोचा था उतना अच्छे से क्यों नहीं चल रहा, आप आत्मचिंतन करोगे। वही चीज शनि महाराज चाहते हैं कि आप आत्मचिंतन करो। जब आप आत्मचिंतन करोगे तो यही है कि आगे आपके जो आने वाला समय है उसमें यही आत्मचिंतन कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा, आपकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा करेगा। अब तीसरी दृष्टि क्या है, तीसरी दृष्टि है उनकी 10वीं। तो देखिए 7 8, देखिए 7 8 9 10, यहाँ ये एक अच्छी चीज है कि आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि गुस्सैल रह सकता है, लेकिन स्ट्रेस काफी रहेगा, आप सोचोगे ज्यादा, दिमाग थोड़ा वो रहेगा, लोगों को लगेगा आप थोड़े गुम से हो, क्योंकि आप आत्मचिंतन में फंसे हो एक तरीके से। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के हिसाब से जुलाई का महीना आपके लिए ठीक रहने वाला।
अब मंगल महाराज की बात करें, यहाँ तो मैंने बता दिया कि आपको अब मंगल महाराज की भी अलग अलग 3 दृष्टियां होती हैं। तो उनकी जो पहली दृष्टि होती है वो होती है चौथी। तो देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? मंगल महाराज, ये आपका भाग्य स्थान। तो एक तरीके से थोड़ा ही सही भाग्योदय हो सकता है व्यापार में। केतु भी यहाँ बैठे हैं, तो अगर कोई ऐसा काम जिसमें आपके भाग्य की वजह से सफलता नहीं आ पा रही थी, तो थोड़ा ही सही इस बार आपका भाग्य जो है साथ देगा। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि है। तो देखिए 4 5 6 7, देखिए ये एक तरीके से आपको ये लग रहा होगा कि जैसे एक जाल जैसा बनता जा रहा है, लेकिन मैं अलग अलग टेंस का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पहली बात तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं कुंडली आपको बताऊं तो कम से कम आपको मैं ये बता सकूं कि कौन सी राशि का कौन स्वामी है, किस ग्रह की क्या दृष्टि होती है, और कि धीरे धीरे आप खुद से ही ये चीजें समझने लगो। जैसे देखिए बगल में चार्ट लगा हुआ है, उसमें कौन से घर का क्या वो है, बगल में राशियों के नाम लिखे हैं नंबर के साथ। तो वो नंबर ही ये इस चार्ट में राशि, जैसे ये कन्या हो गया, ये आपकी राशि हो गई, ये कुंभ हो गया, ये कर्क हो गया, ऐसे। तो इससे आप कुंडली भी पढ़ पाते हो और भी सारी चीजें आपको समझ में आती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये नहीं कि सिर्फ प्रिडिक्शन दूं, नहीं, वो चीज क्यों हो रही है उसकी भी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए मंगल महाराज सेनापति हैं, तो एक तरीके से जो खर्चा है वो गुरु महाराज आपका रोक के रखेंगे, वो चिंता की जरूरत नहीं है, खर्चा आपका बढ़ेगा नहीं। अब उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 8वीं है। ये देखिए, अब मंगल महाराज थोड़े जैसे गर्म ग्रह हैं, तो थोड़ा आपके स्वभाव को और चिड़चिड़ा बनाएंगे। लोगों से थोड़ा बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ही सही चिड़चिड़ापन रहे, ऐसा आपको एक तरीके से महसूस हो सकता है। सूर्य महाराज भी आपको आत्मविश्वास देंगे, आपका जो जीवन साथी के साथ है पार्टनरशिप, और इसमें एक तरीके से, लेकिन पार्टनरशिप में ईगो क्लैश हो सकता है। तो थोड़ा आपको कोशिश करना है। सूर्य महाराज जुलाई के बीच के महीने में बदलेंगे भी, लेकिन वो यहाँ पर जाएंगे तो इतना कोई खास फर्क नहीं आने वाला। आपके जीवन में ये जो 3 ग्रह है ये ज्यादा फर्क देते। अब बुध शुक्र गुरु यहाँ बैठे हैं, तो त्रिग्रही एक तरीके से हो गया, राजयोग जैसी स्थिति हो गई इस भाव में। तो राजयोग कब होगा? जब आपको अचानक धन लाभ, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ भी देख रहे हैं। तो आप ये जरूर देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं से जहां से धन आने की आकांक्षा नहीं होगी, वहां से आपको अचानक धन आए, तो ये अच्छी बात है। बुद्ध महाराज भी एक तरीके से इसी चीज को सपोर्ट करेंगे। तो दर्शकों, आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके जीवन में देखिए यहाँ राहु महाराज बैठे हैं, ये एक तरीके से छोटे भाई बहन जो हैं उनका सपोर्ट आपको दिलाएंगे। ये एक अच्छी चीज आपके लिए रहेगी, आपको छोटी यात्राएं भी कराएंगे जुलाई के महीने में। तो ये आपका लेखा जोखा आपके जुलाई के महीने में, जिसमें आप एक तरीके से समझ रहे हो कुछ भाव थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन कुछ भाव अच्छा कर रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं वो आप समझ गए, जो भाव नहीं ठीक चल रहे हैं वो भी आप समझ गए। तो दर्शकों, बीच में मैं देखिए परसेंट भी लिखता था, कौन से भाव में क्या परसेंट। तो आगे आप कहेंगे तो कौन सा भाव कितना परसेंट क्या वो देने वाला है वो भी मैं लिखूंगा, क्योंकि पिछले आप जो भी मेरे वीडियोस देखे होंगे जो 6 महीने के मैंने बनाए थे, उसमें मैंने वो लिखे हुए। तो दर्शकों, आपको ये जो मेरा वीडियो है ये कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 6 महीने वाला भी वीडियो पिछला आया हुआ है, समय रहे तो वो भी देख लीजिए। तो आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।